शारदा ने अपने दोनों बेटों में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन उनकी किस्मत थी कि दोनों को अलग अलग रास्ते पर ले गई। बड़े बेटे अभिषेक ने एक लखपति बाप की इकलौती बेटी से लव मैरिज कर ली। जब गरीब के घर अमीर बेटी आई तो उसके पिताजी ने उसे वहीं सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। छोटा बेटा चेतन बोला, माँ, भाभी कितनी अमीर है ना। आज तो भाभी के पिताजी ने भैया को कार दी है। चेतन, उन्होंने जो दिया है अपनी बेटी को दिया है, ताकि हम गरीबों के घर उसे कोई तकलीफ ना हो। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस रेनू बहू गुड़ी और संस्कारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेनू बहुत घमंडी थी। उसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह किसी को कुछ नहीं समझती थी। कुछ दिनों बाद चेतन की शादी अपने जैसी ही एक गरीब परिवार की लड़की शुभी से हो गई। शुभी जब पहली बार पग फेरे के लिए मायके जाने लगी तो अभिषेक बोला, अरे ये क्या चेतन, बहू को स्कूटर से ले जाने की क्या जरूरत। हमारे घर में कार है, तुम कार से ले जाओ। कार कभी सपने में भी देखी है? मेरे पिताजी ने कार मेरे लिए दी है, ना कि सवारी ढोने के लिए। हाँ। ये क्या कह रही हो रेनू? शुभी और चेतन क्या बाहर के लोग हैं? अरे ये हमारा परिवार है। चेतन मेरा छोटा भाई और शुभी उसकी पत्नी है। आपसे तो क्या ही बहस करूं। आज तो ले जाइए, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ये मेरे दहेज में आई है, ना कि शुभी के। हाँ। उनकी बात सुनकर शुभी की आंखों में आंसू आ गए और चेतन भी बहुत दुखी हुआ। भाभी, आप क्यों नाराज होती हो? हम स्कूटर से ही जा रहे हैं। आपकी कार में बैठने की हैसियत नहीं है हमारी। चेतन शुभी को स्कूटर से लेकर चला गया। एक दिन शारदा ने कहा, शुभी बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो देना, बहुत गर्मी लग रही है। अभी फ्रिज से लाती हूँ माँ जी। शुभी फ्रिज से पानी लेकर आई, मगर गलती से फ्रिज खुला रह गया। रेनू की खुले फ्रिज पर नजर गई तो वह गरजते हुए बोली, ये फ्रिज किसने खुला छोड़ दिया? दीदी, वो जल्दी में मैं ही भूल गई। बंद करना आएगा ही कैसे? फ्रिज कभी देखा भी हो तो? आगे से खुला ना रह जाए, ध्यान रखना, वरना खराब हो जाएगा। तुम लोगों की हैसियत नहीं है फ्रिज खरीदने की। हाँ। शुभी को आए दिन रेनू के ऐसे तानों से गुजरना पड़ता था। 1 साल बाद रेनू ने एक बेटे को जन्म दिया और शुभी को बेटी हुई। शुभी बहुत खुश थी, लेकिन अपनी गरीबी को लेकर उसे चिंता सताने लगी। सुनो जी, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं है। अब तो हमारी बेटी भी हो गई है, इसके भी तो खर्चे बढ़ेंगे, तो आगे कैसे चलेगा? हाँ शुभी, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। भाभी भी हमारी गरीबी पर आए दिन ताने कसती रहती हैं। हम दोनों के पढ़े लिखे होने का भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी प्रियल भी बड़ी होगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, इसीलिए सोच रही हूँ मैं भी कुछ काम कर लूँ। बीए पास होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि बाहर से रेनू की आवाज आई। हाँ, वही तो है आपकी लाडली। मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। मेरे पिताजी ने आपका घर भर दिया, फिर भी आपको मुझ में कमियां नजर आती हैं। बहू, बार बार ये ताना मत दिया करो। उन्होंने जो भी दिया तुम्हें दिया। तुम जानती थी कि हम गरीब हैं, फिर अभिषेक से शादी क्यों की? अपनी बराबरी वालों से करती। गरीब है, लेकिन तुमसे लाख गुना अच्छी है मेरी छोटी बहू। तो ठीक है, आज से अपनी लाडली बहू के साथ रहो, हमसे कोई मतलब नहीं। ये कहकर रेनू ने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख लिया और अलग रहने लगी। अब तो अभिषेक भी रेनू से शादी करके पछताने लगा था, लेकिन अलग होकर अब रेनू खुश रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दोनों के बच्चे प्रियल और गौतम बड़े होने लगे। मम्मा, जब हम लोग अपनी कार में बैठकर जाते हैं तो प्रियल और चाची चाचा हमें अजीब तरह से देखते हैं। जलने वालों को और जलाना चाहिए। वो गरीब लोग हैं, कभी कार में नहीं बैठ सकते, इसलिए हमसे जलते हैं। एक रात शुभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। वह दर्द से तड़प रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। शारदा ने कहा, चेतन, देर मत करो, बहू को अस्पताल ले जाओ। मैं प्रियल के पास रुकती हूँ। लेकिन माँ, ये स्कूटर पर बैठने की हालत में नहीं है।
ठहरो, मैं रेनू बहू से गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। शारदा ने रेनू को शुभी की तबीयत के बारे में बताया और उसकी गाड़ी की चाबी मांगी। माँ जी, मेरी कार की क्या जरूरत है? अगर तबीयत इतनी ही खराब है तो एम्बुलेंस बुला लीजिए। उसने ये कहकर दरवाजा बंद कर लिया। शारदा वहां से चुपचाप वापस आ गई और बोली, चेतन, रेनू बहू ने गाड़ी की चाबी नहीं दी। अभी शुभी को अस्पताल कैसे लेकर जाऊं? अरे बेटा, हमारे रहते चिंता की क्या जरूरत है, मैं भी ऑटो लेकर आता हूँ। चेतन उसे पड़ोस के रघु चाचा के ऑटो से अस्पताल ले गया। तब जाकर शुभी की तबीयत में सुधार हुआ। अब कैसी हो शुभी? अब ठीक हूँ। अगर समय पर रघु चाचा ऑटो लेकर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। शुभी, मैंने सोच लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कार खरीद कर ही रहूंगा। हाँ चेतन, दीदी ने तो हद कर दी। तकलीफ के समय में भी कार नहीं दी, ये बात हमेशा याद रहेगी। लेकिन हमारी कार के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे बस यही तो फिक्र है, पैसा कहाँ से आएगा? बेटा, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, मैं तुम्हें वो पैसे देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो उनसे कोई काम शुरू कर लो, क्योंकि जो भाई अपने भाई के बुरे समय में काम नहीं आ सकता, वह भला किसका हो सकता है? माँ, आपने तो हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब उन पैसों से मैं अपना काम शुरू करूंगा। चेतन ने उन पैसों से डिस्पोजेबल बर्तनों का काम शुरू किया, जिसकी इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। कुछ ही दिनों में चेतन के काम ने रफ्तार पकड़ ली। अभिषेक, लगता है तुम्हारे भाई ने कोई 2 नंबर का काम शुरू कर दिया है। आज फ्रिज खरीद कर लाए हैं। तो क्या हुआ रेनू, फ्रिज तो चाहिए ही। तुम तो अपना फ्रिज अपने कमरे में रखती हो। आखिर क्यों ना रखूं? मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं। रेनू, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। खुद को और अपने बाप की अमानत को संभाल कर रखो। मैं अपने भाई और माँ के पास जा रहा हूँ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है अभिषेक। ये ऐशो आराम छोड़कर उन फकीरों के पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और एक दिन ना यहीं लौट कर आओगे। हाँ, ये तो समय बताएगा। अभिषेक ने शारदा से माफी मांगी। अभी वह बातें कर ही रहा था कि कार का हॉर्न बजा और जोर से बजता ही रहा। शारदा ने कहा, अरे किसकी कार है ये, हॉर्न बजाए जा रहा है। तभी चेतन कार से निकला और चाबी अपनी माँ के हाथ में देते हुए बोला, माँ, ये लीजिए अपने गरीब बेटे की कार की चाबी। सच चेतन? हाँ, ये हमारी कार है। शुभी बहू, जल्दी बाहर आओ, देखो हमारी नई कार आई है। शुभी अपनी नई कार को देखकर बहुत खुश थी। भैया, मुझे दहेज में तो नहीं मिली, लेकिन आज मैंने अपनी मेहनत की कमाई से कार खरीदी है और इस मेहनत की कमाई से ही अपनी माँ और पत्नी के होठों पर मुस्कान देख पाया हूँ। मुझे तुझ पर गर्व है चेतन। आज तेरा दर्जा मुझसे कई गुना ऊंचा हो गया है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अभी सही जगह आ गया हूँ। गरीबों के घर नई कार आने का खूब जलसा हुआ, जिसे देखकर रेनू भी खुद को नहीं रोक पाई और कहने लगी, आप सब लोग यहाँ एक साथ मिलकर खुशियाँ मना रहे हो और मैं वहाँ अकेली पड़ी हूँ। मुझे नहीं रहना वहाँ अकेले, मैं भी आप सबके साथ रहूंगी। शुभी, मुझे माफ नहीं करोगी? दीदी, आप बड़ी हैं, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। ये मेरा ही नहीं, आपका भी घर है। और फिर सब कुछ भूलकर वो सभी लोग अपनी पहली कार से लॉन्ग ड्राइव पर